तो देखिए सर, शुरू करिए। यहाँ पे बाय SPL कितना लिखा था आपने? 45,000, ठीक है। दो ही वर्किंग नोट थे। नेक्स्ट बनाइएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड देख लीजिएगा, क्वेश्चन में है 31 मार्च 21। आपके वाले में भी 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मेनली स्पेस अपना किसको देनी है? ऑपरेटिंग। और छोटा सा किसको देते हैं अपना अपने अकॉर्डिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग देखिएगा, इन्वेस्टिंग, एंड कौन सी है? फाइनेंसिंग। तो पहला वर्ड जो हमारा स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग के टॉप पे, NP बिफोर टैक्स। NP बिफोर क्या आता है? टैक्स। यहाँ पे मैंने कहा था वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेना, अगर आप चाहे नीचे कर लीजिए। कौन सी जी? दिखा सकते हैं, बट आपकी बुक हमेशा कहती है जिसका अलग से वर्किंग नोट बनना चाहिए NP बिफोर का। तो NP बिफोर टैक्स में नंबर 1 चीज यहाँ पे क्या आती है? सरप्लस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा नाम तो सरप्लस इन द बैलेंस शीट या बैलेंस ऑफ SPL। अगला वर्ड यहाँ पे आता है रिजर्व। रिजर्व कौन सा ये भी बता दूं, जनरल रिजर्व सिर्फ। और ये प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है। और अगला वर्ड आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, ये पता होना चाहिए। प्लस आता है इंटरिम डिविडेंड, ये भी है। और लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 5 वर्ड्स हैं पेट, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आपके पास, ठीक है। अब आप सरप्लस में गए, दूर से विजिबल है 30 से 48, इट्स 18,000, सरप्लस 18। और जर्नल रिजर्व 40 से 70 मींस दैट 30। और डिविडेंड मुझे याद है प्रपोज था 50। 50 क्यों था? 50 और 60 दो दिए हुए हैं, 60 पे क्रॉस है, वो करंट ईयर का है। तो प्रीवियस को ही ऐड करना है, प्रीवियस को ही लेस करना है। टेक्स्ट में बात करूं तो अभी रुक जाता हूं, इंट्रीम भी था क्वेश्चन में, मेरा 20 इंट्रीम दिया हुआ है 20। और टैक्स आपने निकाला था 45। दीज आर द पॉइंट्स जो प्रोविजन आएगी टैक्स की, ठीक है। अब ऐड करेंगे 50 20 70 1 लाख 1 लाख 45 1 लाख 45 प्लस 18 1 लाख 45 प्लस 18 बोल रहा हूँ 163। क्या बोली जा रही हो? 163 आ रहा है, टोटल नहीं करना था क्या? 50 20 70 क्या हुआ? फिर गलत लिया ना जो टैक्स पेड है जो। आप डिफरेंस क्यों ले रहे हो समझ नहीं आ रही, जब अकाउंट बन रहा है। अब फिर आज भी वही गलतियां कर रहे हो 10 क्वेश्चन के बाद। आपने ये क्या बनाया फिर मुझे बताओ। फिर ये क्यों बनाया? डिफरेंस ही लेना था, ये क्यों बनाया? ये बाय SPL क्या लिखा तूने? ये प्रोविजन ही तो है, और ये पेड है। आपके लिए हर बार तो वर्ड लिखता हूँ ये पेड है, और बार बार लिखते हैं ये वर्ड क्या चीज है? प्रोविजन। इतना तो पता चल गया कि ये ऐड करना है और ये लेस करना है। अगर ये ना होता लाइन तो अकाउंट ही ना बनता, फिर आप 40 50 का कुछ करती। उसमें भी क्या होता फिर? ये 50 ऐड होता, ये 40 माइनस क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग लेस होगा। तो अभी के लिए तो आपके सामने यही आएगा जी। आप टोटल लगा दीजिए, मुझे तो ये लग रहा है इट्स 163। देख लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो NP बिफोर टैक्स में जाके इट्स 163। और यहाँ पे फिर आप हेडिंग देते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब क्वेश्चन भी चलते हैं बस, अब तो जो पॉइंट आता जाएगा करते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग से आ जाओ बस, अकाउंट्स मेन मेरे बन गए। नंबर 1 इक्विटी है, इसका वर्किंग नोट था, ये रहा, पढ़िए खुद। इक्विटी 4 लाख से 5 लाख हुई, तो फटाफट आइएगा शेयर कैपिटल। आप इक्विटी भी लिख सकते हैं, मैं तो शेयर कैपिटल नाम देता हूँ इसको कई बार। शेयर कैपिटल 1 लाख 4 से 5। प्रेफरेंस 150 से 1 लाख हुई, बल्कि ये तो रिडीम हो गई, तो लिख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 ब्रैकेट्स।
कुछ बच्चे नाम लिखना चाहते हैं प्रैक्टिकल करके, तो रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल वर्ड आता है एक्चुअली। इसके बाद लगे हाथ वैसे मुझे दिख गया। नंबर 2 तो मुझे यहां जाना चाहिए था, इट्स अ रिजर्व एंड सरप्लस। जब मैं नीचे जाके देखा रिजर्व एंड सरप्लस में तो वर्ड ही 3 थे, 3 में से मैं 2 यूज कर चुका। कौन से? ये बचा कौन? एसपीआर, पहले था नहीं अब है, तो लिखिएगा एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मैंने और देखा वहां जाके वर्ड कौन बचा हुआ है, ट्रेड पेबल, ये तो अपना करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके आएगा। और 88 से आई थिंक सो 122 कितना हो गया, 34,000। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 34,000 इंक्रीज हुए हैं, तो बल्कि पैसा आया है। इसके आगे लाइन क्या आएगी, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या था, चेंजेस। कोई पहले लिख चुके बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं लिख रहा बस मैं। इसके बाद टैक्स का सीन क्या था, आप ऊपर तो ऐड कर चुकी, नीचे स्पेस छोड़ के मैं पहले ही माइनस क्या कर देता हूँ, टैक्स पेड। और टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स अ 35, बन गई बात खत्म। और क्या था, टैक्स पेड आपको दिया हुआ है, इट्स अ 35, जल्दी प्लीज, हो गया। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, लाइबिलिटी साइड आपकी खत्म है, सीधा आ जाओ एसेट पे, अभी इस पे फोकस करेंगे बस, और कहीं नहीं देखना आपने। इसका भी क्या, मेन तो अब टेंजिबल है, तो टेंजिबल पे मैं तो कह रहा हूँ अकाउंट पे चलो बस, अकाउंट ही सारी कहानी सुनाएगा। अकाउंट में ये आपकी हुई परचेज, ये 10 की हुई सेल, 10 का हुआ लॉस, 20 की हुई डेप्ट, 4 आंसर है, आराम से चलिएगा। जो ऑपरेटिंग के ऊपर टॉप पे जगह छोड़ी थी आपने, यहाँ पे क्या क्या आएगा, अगर मैं ऐसे बॉक्स कर दूं, एक तो यहाँ पे आएगी डेप्रिसिएशन, कितने रुपए, 20,000। और एक यहाँ पे आएगा लॉस ऑन सेल, 10,000। कोई लॉस पहले आपने लेस किया हुआ है, आज क्या करना है, ऐड बैक करना है। अब चलिए साथ के साथ लगे हाथ इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की परचेज आई थी, 130 ब्रैकेट्स में। उसी के साथ सेल ऑफ मशीनरी, कितने रुपए, 10,000, खत्म। ये हो गया टेंजिबल का। वापस आइए, इनटेंजिबल 1,15 से 90, साफ पता चल रहा है गुडविल क्या हो रही है, राइट ऑफ। 1,15 से 90 मतलब 25,000 राइट ऑफ टॉप पे, ये भी हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट कैश का पार्ट है, बचा कौन, इन्वेंट्री और टीआर, आ जाइए टीपी के नीचे, इन्वेंट्री और कौन है, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री है 1,00,000 से 182, और ये बढ़ गई तो मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट, टीआर बराबर ही हो गया, सर लिख तो दिया था मैंने वर्ड, कट नहीं करूंगा तो नहीं लिखना, नहीं बस हाइफन, हाइफन ठीक है। कैश आपका आंसर है, नीचे ही आपने ये दोनों पॉइंट कर दिए, ये पूरा बॉक्स कर दिया, टैक्स का पूरा पॉइंट कर दिया। नीचे आओ, डिविडेंड पेड, चलो फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे करेंगे, 50,000, तो पे तो करना ही पड़ेगा, वो हो गया। मशीन का सारा सिस्टम कर दिया, डेप्शन सारा कर दिया, इंट्रीम पेड, वही पे इंट्रीम पेड, आई थिंक सो 18, ये भी पे कर दिया। और लास्ट इनकम टैक्स पे तो हो ही गया, खत्म क्वेश्चन। और क्या था, तुम लोग कैसे कर रहे थे कैसे ना, ध्यान नहीं देते ना, प्रॉब्लम वही है सारी। हो गया क्वेश्चन, बताइए क्या दिक्कत थी। 1,00,000 पॉजिटिव है, 110 पॉजिटिव है, तो करने लगे तो कर करा के 50-50 ये गया, 8 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, तो उसके आगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 130 माइनस 10 करेंगे तो इट्स अ 120 नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इधर आइए, 163 प्लस करिएगा 20, 183 प्लस 193, 193 प्लस 5, 198 प्लस 20,
2,18,000। उसमें 34 हमने ऐड करना है, 82 माइनस करना है। करिए जल्दी। 170 और 170 में 35 माइनस किए 135। दिस इज आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन सर। उधर था 120 और 8 नेगेटिव थे। 120 और 8 128 नेगेटिव, 135 पॉजिटिव। तो नेट आंसर इज 7,000। आप लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी कितना था 7। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कितना हमारा ओपनिंग कैश है, कितना बैलेंस शीट में चलिए। 15 ये रहा, 81 ये रहा। 15 और 81, 15 प्लस 81 आई थिंक सो 96 हो गए। 96 और 7 कितने हो जाएंगे 103। ये किसके बराबर आएंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करा दूं, गलत करा क्या हमने कुछ, किसी से मैच नहीं करा क्या आंसर देखना कुछ। ये क्या चक्कर पड़ गया, कुछ मैंने टोटलिंग गलत ना कर दी हो, चेक करवाना कुछ। एसपीआर भी 10 है, डिविडेंड पेड 50 है, इंट्रीम 20 है। सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रीम मैंने 8 ले लिया, 18 ले लिया, दिमाग में 18 चल रहा था। तो ये 20 हो जाएगा, हो गया ठीक है। ये फिर 10 नेगेटिव हो गया, 10 नेगेटिव 1 30, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है जी, 5 करेंगे 101। मतलब ही कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है पॉइंट में। तो यहाँ कैश में कितना था 10 और 91। ओके 10 प्लस 91 डन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जो बड़ा क्वेश्चन आप कहते हैं अपने आप बल्कि सबसे छोटा निकला। कहने के लिए बड़ा, कारण वो पॉइंट डालने के लिए प्रपोज और एंट्री में हो गए थे, पॉइंट ही नहीं थे। दो मशीनरी की आ गई, 4 5वां इनकम टैक्स तक कैसे बन गया, पॉइंट तो दो ही होते। और डराने के लिए वैसे कर देते हैं, पर याद रखो स्टेप वाइज आते आते लास्ट में एडजस्टमेंट भी देख कर आओ, क्रॉस चेक भी करो क्या मेरी सारी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट हो गया। और ये रहा आपके सामने आंसर, बड़े आराम से और साफ सुथरा प्रॉपरली बन गया विद इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। इसी का एक बड़ा क्वेश्चन है, ये मिलता जुलता 51। करिए ट्राई इसको। 51 जल्दी प्लीज। 51 नोट्स जरूर पढ़िएगा। नंबर 1 2 3 4 देख रहा हूं मैं। नंबर 1, फिर वही मजे लेने के लिए इसने क्या बोल दिया चेक करो। इक्विटी जान के तंग कर रहा है अपने को, और अपने को तो पता है सर एक ही तो बात है। अब इक्विटी बोलो कुछ भी बोलो तो एक ही बात है। डन हो गया। इसके बाद दूसरे हेड में कौन है जल्दी चेक करो, आप खुद पढ़िए अपना। जरा एंड कौन, तो कोई खास बात नहीं, दोनों कहा जाएंगे जल्दी बोलो, दोनों कहा जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अगला नोट पढ़ो क्या चीज है, अकाउंट बनेगा तब अगर नीचे कुछ बोला होगा, अदरवाइज कोई अकाउंट नहीं बनेगा। तो मैं चेक करा दूं, पॉइंट लो, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है 1 लाख वॉज पेड एज इनकम टैक्स, तो टैक्स का अकाउंट बनेगा। ओके ड्यूरिंग द ईयर कहता है एक मशीन है कॉस्टिंग 1 लाख वाली, जिसकी वैल्यू कितनी है 40, कितने की बेची जल्दी बोलो 70। तो कितना प्रॉफिट हुआ जल्दी बोलिएगा 30,000। उस पे क्या हुआ प्रॉफिट। वो कहता है डेप्शन लगाओ 25% किस पे, ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट पे, तो लगा देंगे। पर याद रखना इस जगह पे ये 30 आंसर आ गया। डन। प्रपोज डिविडेंड फिर मजे ले रहे हैं 21 और कौन सा 20 बताया था 21 पे, इतना तो आप पहचान सकते हैं 21 और 20 में कौन करंट है 21, तो 20 को ही ऐड करेंगे, इसी को ही ऐड टॉप पे लेस फाइनेंसिंग में। और लास्ट कहता करंट ईयर न्यू डिवेंचर कब इशू करें हैं। अब मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता इंटरेस्ट पे, वही 6 महीने वाला सिस्टम कुछ करना पड़ेगा। चेक कर लेता हूँ डिवेंचर कितने थे, चेक कर लेता हूँ। ये रहे, पहले है ही नहीं थे वो, अच्छा हो गया। अभी लिए हैं कितने के 4 लाख के, बट लिए कब है 1 अक्टूबर। तो 10% के हिसाब से पूरे साल का कितना बनता है जल्दी बोलो 40,000। 6 महीने का कितना बन जाएगा 20,000। तो क्या खास बात, इसी 20 को ऐड करना है, इसी 20 को ऐड कहाँ ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एंड
नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये टॉप पे नहीं जाता है। और माइनस कहाँ, फाइनेंसिंग, खत्म, क्वेश्चन हो भी गया, कुछ कहा नहीं था। मेनली दो अकाउंट्स, फिर वही कौन सा, पीपीई, हाँ पीपीई नहीं बोलना तो आप क्या नाम बोल दो, मशीन बोल दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंजिबल मतलब एसेट्स ही, एसेट मतलब मशीन ही है। और दूसरा बनेगा टैक्स अकाउंट, बनाइए 51 नंबर, जल्दी अपने अकॉर्डिंग शुरू करिए। पहले तो दो अकाउंट्स ही बना के दिखाइए मुझे, मेन तो अकाउंट्स ही है वो। 51 नंबर, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, और इधर बना देते हैं अपन प्रोविजन और टैक्स अकाउंट। प्रोविजन का तो आप जानते हो, बीडी, सीडी एसेट्स का, बीडी या सीडी। पहले एसेट्स भी आ जाते हैं, फिर एसेट्स का तो आप यहीं से देख सकते हैं, प्लांट मशीनरी का है ना उसने अपने को, तो नोट भी दिया हुआ था ये रहा। तो प्लांट मशीनरी देखो 10 से 14, ध्यान देना 10 से 14, तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 14 लाख। तो पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं डेप्शन का बैलेंस नहीं मिला कहीं पे भी। तो उसने मुझे कहा, अगर आपको याद हो, बाय बैंक, क्या कहा कि हमने एक पार्ट बेचा कितने का, 70 का। हमने कहा ओके। तो उसने कहा हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगानी है कितनी, 25% किसका, ओपनिंग वैल्यू का। और ओपनिंग वैल्यू मशीन की कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का 25%, 2.5 लाख। और जो आपने मशीन बेची थी उस पे आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, वैसे तो प्रॉफिट क्या क्रेडिट होते हैं, पर इस अकाउंट में क्या होंगे, डेबिट, रिवर्स, साउंड साइड पता होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मशीन का कोई एक पॉइंट है, डन, खत्म। बस टोटल लगाइए, देखिए क्या फर्क आता है। टोटल लगाएंगे अपन इधर, 14, 2.5, 16, 50, 16, 50 और 70, 17, 20। टोटल लगाइए, 17, 20, 17,20,000। -10 करेंगे 720, -30 करेंगे तो 690। उसके आगे वर्ड लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में PUR डॉट, समझने के लिए, परचेस टू बैंक 690। टैक्स में चलिएगा फटाफट, टैक्स का हाल चलिए रहा, 140 और 2 लाख। ओपनिंग है 140, क्लोजिंग है 2 लाख, यही था। और नीचे गए, कहता 1 लाख पेड है, तो फिर क्या दिक्कत है, अभी तो करके आए। तो टू बैंक, पेड तो डेबिट साइड ही आता है जी, मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ, और क्या करूँ। 1 लाख और 2 लाख कितने बन जाएंगे, और यहाँ पे भी 3, 3 -140 करूंगा तो इट्स 160। उसके आगे क्या लिखूंगा, बाय SPL, आपके लिए जा चक्कर है PUROV, लिख देता हूँ प्रोविजन। अब ये 160 ऑपरेटिंग के टॉप में ऐड होगा, और ये 1 लाख माइनस होगा। अभी तो करके रहा है, वही तो चीजें हैं, दो चीजें हमारे पास, अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, और कुछ है ही नहीं कुछ। हाँ जी, कौन सा जी, वही तो ऐड होगा जो टॉप पे। प्रोविजन तो निकाला आपने अभी, पेड, आप खुद बोल रही हैं पेड है, पेड मतलब पैसा जाएगा और लास्ट में जाएगा। बनाइए इसके बाद कैश फ्लो, जल्दी बनाइए इसका। दो अकाउंट के आपके मेन थे, फटाफट इसको खत्म करिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट और द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा है मेरे क्वेश्चन में, 21। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो पहला वर्ड तो आप वही लिखते हैं हमेशा, NP बिफोर टैक्स, हम लिख तो देते हैं, पर इसका हमेशा मैंने आपको कहा है क्या बनाया करूँ, वर्किंग नोट। मैं यहाँ बना देता हूँ जाकर, यहाँ जाके कैलकुलेशन ऑफ NP बिफोर टैक्स। पहला वर्ड तो हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा,
सरप्लस क्वेश्चन में देख लेते हैं, बिल्कुल 120 से 2 लाख, बिल्कुल सही कह रहे हो, 80,000। नेक्स्ट वर्ड क्या ऐड होता है इसके अंदर, रिजर्व। अब वापस गए 3 लाख से 4 लाख, तो मीन्स दैट 1 लाख। और इसके अंदर क्या आता है, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड क्वेश्चन में शायद था, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, तो मैंने खुद आपके सामने 4 लाख पे क्रॉस कर दिया, तो 2 लाख ही ऐड होगा, 2 लाख ही माइनस होगा। एंट्रीम मुझे कहीं मिला नहीं, तो बचा एक पॉइंट जस्ट, कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स, और आपने अभी निकाला था 160, 160 जो प्रोविजन आई थी बाय एसपीएल। सबका ऐड कर लीजिए, 1 लाख प्लस 80 प्लस 2 380, 380 प्लस 1 480 प्लस 60 540, 5,40,000 is your NP before tax। इसके आगे फिर वही हेडिंग, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जैसे भी आप करते हैं। उसके आगे अगली हेडिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसी में स्पेस छोड़ के माइनस, मैं सीधा लिख रहा हूं आज, टैक्स पेड। वैसे आपको दिया हुआ टैक्स पेड कितने रुपए, 1 लाख। इससे फाइनल आंसर आ जाएगा, जो दिया हुआ आप पहले ही दे दें। टैक्स पेड आपको दिया हुआ 1 लाख रुपए, हमने पहले लिख दिया, देख लेना 1 लाख ही था ना, मैंने चेक नहीं किया, 1 लाख ही था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी, डन हो गया। चलो पहला पॉइंट जल्दी, शेयर कैपिटल एक ही तो है, 16 से कितनी जल्दी होगी, 20 लाख। देखो शेयर कैपिटल 4 लाख। नेक्स्ट पॉइंट जब मैंने देखा, रिजर्व, ये तो मैं कर चुका, सारा हो गया। नंबर इधर से आऊंगा तो डिवेंचर्स, हाँ जरूर सर, पहले थे नहीं अब हैं, तो इनफ्लो, ये भी 4 लाख का इनफ्लो। उसी से पर याद आ गया मुझे क्या, इंटरेस्ट, 4 लाख के ऊपर 10% आधे साल का इंटरेस्ट पेड। और यही मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट कहाँ जाता होता है, ऑपरेटिंग के टॉप, ऑपरेटिंग का टॉप होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड, जब ये कैश तो है बट नॉन ऑपरेटिंग है, दैट्स वाई। इसके बाद ट्रेड पेबल्स आ जाइए, हम तो तैयार बैठे हैं, 1640 से 14, यहाँ पे ट्रेड पेबल 1640 से 14, 240 का आउटफ्लो, 240 इज आउटफ्लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो मैं तैयारी कर ही चुका, ऐड भी कर चुका और लेस भी कर चुका, डन। बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेट खत्म। एसेट में मुझे लगता है मुझे अकाउंट देखना चाहिए पहले तो ये रहा अकाउंट, मेरा अकाउंट मुझे और याद है वैसे, आपको याद होना चाहिए। परचेज ऑफ मशीनरी था 690, इट्स अ परचेज, तो बना के याद आ जाता है सर। सेल ऑफ मशीनरी था 70,000, डन। और उसी सेल पे आपको क्या हुआ था दिस टाइम, प्रॉफिट ऑन सेल 30, तो नाउ दिस इज इन ब्रैकेट्स, पहली बार आया। और इसी के ऊपर आपको क्या था, डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए। एक अकाउंट से मैंने आपको बताया था 4 चीज निकलती हैं, अगर सेल परचेज हुई है तो उसको अकॉर्डिंगली, तो 2.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग गई, खत्म। ये आपका टेंजिबल अकाउंट था, डाउट है पूछ लो। परचेज सेल प्रॉफिट डेप्रिसिएशन, परचेज सेल प्रॉफिट डेप्रिसिएशन। एनसीआई पहले था नहीं अब है, तो परचेज कर लिया होगा। परचेज ऑफ एनसीआई कितने रुपए, 2 लाख, ये भी हो गया। इन्वेंट्री टीआर, इन्वेंट्री टीआर
इन्वेंट्री 4 लाख से कितनी हो गई, बढ़ गई, मतलब तो आउटफ्लो। नेक्स्ट टीआर 14 लाख से 10 लाख, ये 4 लाख का इनफ्लो, पैसे आ गए। एक आउटफ्लो एक इनफ्लो। कैश पहले 2 लाख था, अब 0 हो गया, तो मतलब आंसर 2 लाख नेगेटिव आएगा। पहले आंसर 2 लाख नेगेटिव आएगा, 2 लाख पॉजिटिव जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और कोई नीचे पॉइंट, कैपिटल नोट्स मेरे हो गए, एक पॉइंट रह गया बिल्डिंग, यहां से देखा नहीं मैंने। बिल्डिंग नीचे थी, 8 से कितनी हुई, 12, तो लिखिए 4 लाख रुपए की यहाँ अगेन क्या आ गई, परचेज ऑफ बिल्डिंग, जो भी आ गया ये आ गया। डेप्शन कर दिया, सेल परचेज कर दिया, इनकम टैक्स कर दिया, प्रपोज डिविडेंड पेड करना है। डिविडेंड हमने क्या करना है अभी, पेड, तो वहां तो ऐड कर दिया था, पेड वाले में जाके माइनस कर दो, और क्या करना है, ये हो गया। और डिवेंचर्स का पॉइंट कर ही दिया था हमने, खत्म सर, बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दीजिए। ऊपर 4 4 8 लाख पॉजिटिव है, 2 6, 6 - 20 5 80 क्या आ गया, पॉजिटिव। इधर ध्यान से करना, 6 90 में 70 माइनस कर दूं, 6 20, 6 20 8 20, 8 20 और 4 12 20 नेगेटिव। ठीक है जी। इधर 540 प्लस 25 60, 560 में 30 माइनस करें तो 530, 530 प्लस 2.5 लाख, 530 प्लस 2.5 लाख, बताइए, 530 प्लस 2.5 लाख, 780, 780 4 4 लाख तो ऐसे नेट हो जाएगा। 780 में 240 माइनस करिए, 540 में 1 लाख माइनस कर दीजिए, 440 खत्म। अब ये 440 पॉजिटिव है, वो 580 पॉजिटिव है, दोनों कितने पॉजिटिव हो गए, 5 और 10 20, 12 20 नेगेटिव है, 2 लाख नेगेटिव आ गया, जो अपने को चाहिए था। तो लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड हुआ ना, है जी, ब्रैकेट में जी, नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटी, ऐसे 2 लाख ब्रैकेट में है, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी कितना था, 2 लाख। नेट आंसर क्या आ गया, नील, खत्म। ये क्वेश्चन था जी आपका, डन है जी। अब लास्ट के 15 मिनट सुनिए, मेन कंटेंट हेडिंग दीजिए कॉपी पे, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियोज, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियोज, जो आप कर चुके, उसमें आपने वेरियस वेरियस टाइप की रेशियोज की थी। नंबर 1 थोड़ा लिखना चाहूंगा कि आपको भी याद आ जाए, नंबर 1 कौन सी थी, लिक्विडिटी, लिखिएगा, लिक्विडिटी रेशियो, थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा, सिंपल, ज्यादा नहीं। जिसके 2 पार्ट थे फटाफट लिखिएगा। पहला पार्ट था करंट रेशियो, दूसरा था क्विक रेशियो। पहला है करंट, दूसरा है क्विक, ज्यादा इसमें हम बात नहीं करना चाहेंगे। नंबर 2 आपने करी थी सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी। इसके अगर मैं बनाऊं तो 4 पार्ट थे। नंबर 1 डेट टू, लिखिए लिखिए, कोई नहीं, बराबर लिखिए, मैं रिपीट करना है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा आप लिख सकते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू
डेट रेशियो। तीसरा है प्रोपराइटरी रेशियो, जिसको हमने याद करने कब बनाया था, ऑनरशिप से। और एक लास्ट पार्ट इसका था, इसके एक दो ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डन सर। थर्ड हेडिंग, थोड़ा मैं इधर आ रहा हूं, जिसका नाम था टर्नओवर रेशियोज। इसी का नाम और क्या बोल सकते हैं आप लोग, एफिशिएंसी रेशियोज। और इसी का नाम था एक्टिविटी, कई बार पूरा नाम बोल देते हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्टिविटी की जगह राइट एनी 2-3 नेम्स बताओ भाई भाई एक्टिविटी रेशियोज के, तो यही होते हैं सर टर्नओवर्स। तो इसकी अगर मैं बात करूं अपने अकॉर्डिंग, चार थे इसके अंदर। नंबर 1, पूरा नाम वही लिखेंगे जो बुक में है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लिख दिया। और मैं यहां जाके थोड़ा क्लियर कट एक बात कर दूं, इसके आंसर आते थे इन टाइम्स, इन टाइम्स सारे आंसर। ऊपर वाले के इस टू बताइए, उधर भी उस टू, ठीक है। दूसरा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद था ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और एक लास्ट था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बिकॉज वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलोगे वो डिफरेंट रेशियो है, वो करंट रेशियो का नाम है, दोबारा नाम। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर यहाँ पे है। डन। लास्ट हेडिंग जो आपने किया था, इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और इसका मेन कंटेंट जो आंसर्स थे इन किस में आएंगे, परसेंटेज। मैंने पहले नंबर 1 लिखता हूं, कौन सी रेशियो है, फुल फॉर्म लिखिएगा पूरा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहली बड़ी सिंपल थी। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो, सिर्फ नाम ही क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो, आगे पीछे वर्ड नहीं है। नंबर 3 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों में फर्क होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और इसका डी पार्ट नेट प्रॉफिट रेशियो। और इसका लास्ट पार्ट हमारे पास था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में ROI कह लीजिए, या इसी का नाम था रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। ये वर्ड याद रखिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। ये आप मुझसे बहुत बढ़िया तरीके से 52 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ब्रेस्ट रिवीजन पेंडिंग है और चलती जाए करेंगी। हर वैरायटी कवर करी, बांट बांट के मैं लाइंस ड्रॉ करी, ये वैरायटी हो गई। अब हेडिंग देंगे न्यू रेशियोज, जो हमारे सिलेबस में लिख सकते हैं आप, न्यूली एडेड, इस साल आ रही है जी, न्यूली एडेड सेम ही है, उसी से बनाई हुई है, नाम की रेशियो बना दी। अब पढ़ लेना, पहली रेशियो क्या आएगी, लिखो डेट टू, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जल्दी लिखो प्लीज, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। देखा जाए है कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ, मैं भी पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला ही बड़ा क्लियर है इसका। तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप ध्यान से सोचेंगे सर ये तो रेशियो रिपीट हो गई, पहले हमने डेट टू इक्विटी किया था, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वही डेट वहां यूज हुआ था, वही डेट यहाँ यूज होगा, सेम, कुछ चीज ही नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग और मजेदार, इसका होता है इक्विटी प्लस डेट। तो जस्ट ये समझ लो, मैं एग्जांपल देने के लिए बात करूं, अगर आप मेरी बात को कैच कर पाए, मान लो मेरे बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, 1 लाख। अब इस 1 लाख के दो डाइवर्जन हैं, मान लीजिए एक है 60,000 और एक क्या है, जल्दी क्या है,
और ये जो 60,000 है ये है मेरा शेयर कैपिटल, मेरी भाषा में, मतलब रिजर्व सरप्लस बीच में निकालो सब कुछ। और ये मेरे क्या है, डिवेंचर्स, क्योंकि हर बंदा पैसा अलग अलग वे से इकट्ठा करता है। मैं लोन लूं, शेयर बेचूं, क्या करूं। तो अब देखा जाए रेशो क्या, अब 60,000 1 लाख के अकॉर्डिंग कितने परसेंट, अगर आप देख पाओगे, इट्स अ 60%। और ये 40,000 1 लाख में कितना इन्वेस्टेड है, 40। इसी चीज की आपने रेशो बना दी कि कैपिटल इंप्लॉयड ये है, मान लो, ये तो मैं आपको चलो बड़ा सिंपल समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सर। कैपिटल इंप्लॉयड आपका ये है, ये आपके डिवेंचर है। मैंने पूछा डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड, तो 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 0.4:1। तो पेपर में तो हम लिख सकते हैं दोबारा से, डेट का मतलब क्या था, ब्रैकेट में एनसीएल, डेट मींस क्या था, देखो एनसीएल मैंने जो आपको लिखवाया था शॉर्ट फॉर्म में पेपर में, वहां तो एज अ थ्योरी पे लिखवाया हुआ है, पर रिपीट कर रहा हूं, एलटीबी प्लस एलटीपी, फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ज्यादा डीप जाना है तो एलटीबी का मतलब डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन्स, वो सब पार्ट था। तो ये है डेट। नेक्स्ट वर्ड स्टार मार्क करके, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मीनिंग है सर, अभी लिख लीजिएगा, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट। अब बच्चा कहता है इक्विटी का मतलब मैंने आपको फिर बताया हुआ है, शेयर होल्डर फंड से मेरा मतलब होता है इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो पड़ा हुआ आप लोग का। और डेट का मतलब फिर वही बात, नॉन करंट लाइबिलिटी। दैट्स इट, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि पहले कर रखा है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं करा इसके ऊपर पहले, अपने अभी दे देंगे, कभी उसी क्वेश्चनों में तो बनना है, उसी क्वेश्चनों में से तो बनना है, कुछ नया तो बनाना है। हाँ सम टाइम ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, जैसे इसको कहते हैं क्या है, पहले ये बता दूं, लाइबिलिटी अप्रोच। इसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच, मतलब लाइबिलिटी साइड से आप निकाल रही हैं। एक होती है एसेट अप्रोच, वो भी काम भी आएगा हमारे, एसेट अप्रोच। तो उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मेरा, तो जो मैं शॉर्टकट चलता हूँ, इट्स अ टोटल एसेट्स। सर इसमें तो क्या खास बात है, बैलेंस शीट टोटल, टोटल एसेट मतलब मैं तो पूरा क्लियर बोल देता हूँ, मतलब बैलेंस शीट का टोटल माइनस करंट लाइबिलिटीज। बात तो सर वही आ गई घूम फिर के, आप एसेट साइड से आएंगे, सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तब भी वही बचेगा, लाइबिलिटी साइड से आएंगे तब भी वो दो, बस याद रखने का तरीका चलो अपना अपना। टोटल एसेट्स का डिवाइडेशन करें तो आपको पता है एनसीए प्लस क्या होता है, सीए। एनसीए नॉन करंट एसेट्स, सीए मतलब करंट एसेट्स। ये थोड़ा अच्छे से कर दिया, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन तो भी नहीं करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, आने वाले टाइम में रिवीजन सेशंस में रख लेंगे। और फॉर्मूला वाइज आप रेडी रहिए सर, क्या दिक्कत है। ये बच्चा कहता है हमें तो क्वेश्चन नहीं कराया, न्यू रेशियो आ गई, तो करना भी क्या है, जो क्वेश्चन कर रखे हैं उन्हीं रेशियो में जाके मैं तो कह दूंगा कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी से निकल जाना है। बुक में कहीं नहीं है क्वेश्चन ये, क्यों, बुक्स पहले प्रिंट हो चुकी, अमेंडमेंट्स बाद में आई हैं कि ये 3 रेशियोज नहीं ऐड होंगे, 3 इज द फर्स्ट वन, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यू नो दैट, डेट आपने पहले भी सीखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड आरओआई में सीखा हुआ है, मैंने भी लिखा नहीं, ये आरओआई में इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनपी बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। वही तो है, वही तो है कि आप कह दो कि नया कुछ भी नहीं आया, उसी में से कुछ रेशो यहां ऐड कर दी। दूसरी रेशो, दूसरी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, तो जल्दी लिखिए प्लीज। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो बड़ा क्लियर कट फॉर्मूला है, टर्नओवर अपॉन, टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। और टर्नओवर को आपके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या चीज, सेल्स, या आप नया नाम क्या लिख देते हैं इसका, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ समटाइम आप ये कह सकते हैं सर क्वेश्चन में सेल्स का मतलब नेट सेल्स, कॉमन सेंस है यार, जहां मैं सेल्स बोलता हूँ नेट ही होती है, जहां सेल्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जहां टोटल सेल बोलता हूँ वहां कैश प्लस क्रेडिट, ये तो ही है, कैश प्लस क्रेडिट करके लेस रिटर्न्स करके तो नेट सेल्स आ गई, सिंपल। हाँ समटाइम इफ क्वेश्चन में टर्नओवर या सेल्स नहीं गिवन, देन आप ऊपर क्या लिख सकती हैं, कॉग्स,
तो इंस्टेड ऑफ चल जाता है, बताया था मैंने, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है वो। इस पे क्वेश्चन ये है का फिक्स्ड एसेट फाइंड, सिंपल फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट दी होंगी, सेल दी होगी, डिवाइड कर दिया बस, टाइम्स। नेक्स्ट लिखिए फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू, लिखिएगा अब फिक्स्ड एसेट्स बोल रहा हूं मैं, करंट नहीं। अब फिक्स्ड एसेट्स का अगर ज्यादा दायरा बनाना है तो वैसे तो सिंपल भाषा में इट्स अ नॉन करंट एसेट, सिंपल भाषा में तो इट्स अ नॉन करंट एसेट्स, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है। अब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं आता, मोस्टली चक्कर ये पड़ गया। नॉन करंट एसेट्स में भी आपका अगला हेड होता है, अगर आपको याद हो कौन सा, फिक्स्ड। और फिक्स के आगे दो हेड होते थे अगर आपको याद हो, टेंजिबल और कौन सा, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में तो मैं क्या ही तंग करूंगा, बेचारे पहले ही सही होते हैं। हाँ टेंजिबल बस कौन से लेना दिमाग लगा के, आफ्टर डेप्रिसिएशन। सर ये तो कहने की जरूरत है नहीं, हम कौन से लेंगे आफ्टर, कभी मजे लेगा ना वो, कहेगा प्लांट 10 लाख, अकम्युलेटेड एफिशिएंसी 2 लाख, तो अब 10 माइनस 2 करके 8 लेंगे, मतलब नेट वैल्यू चाहिए उसकी। तो दिस इज द फिक्स्ड एसेट्स, और टर्नओवर सेल्स आप पढ़ चुके, तो आप लिख सकते हैं कॉग्स, यहाँ एक बॉक्स करके अलग से छोटा सा, कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कॉग्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेल्स। हम ये भी दे सकते हैं, COGS can also be used instead of sales if sales are not given। तो मैंने पहले स्टार करा दिया, बॉक्स करा दिया, तो याद रहेगा आपको। कोई बीकॉम में बड़ा चक्कर रहता है इसका, मैं आज पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, उनका पेपर है दिसंबर को, रेशियो भी आएंगे उनको, मगर वही क्वेश्चन आपसे करा दूंगा सर, बिल्कुल सही लेवल है। बट वही पॉइंट है, कभी कॉस्ट लगा देता है कभी सेल्स, पर आपके लिए लेवल क्या है, अगर टर्नओवर बोला है तो मींस सेल्स, नॉट द फिक्स्ड एसेट्स, नॉट द कॉस्ट, पर नहीं है तो लगा देना, डन हो जाएगा। कॉस्ट आपको आती है, सेल्स आपको पता है, फिक्स्ड एसेट बता दिया, टेंजिबल इंटेंजिबल, हाँ टेंजिबल क्या लेना, माइनस डेप्रिसिएशन। इसी की थर्ड रेशियो का नाम नेट एसेट्स turnover ratio, this is the last one, net assets turnover ratio, again sir it's a turnover, ब्रैकेट में वही सेल्स, स्लैश डाल के वही आरएफओ, जैसा आपको चलो तो ठीक लगता है उस अकॉर्डिंग है, डिवाइड बाय नेट एसेट्स। अगेन सर मैं नहीं चाहूंगा कोई दिक्कत आए, तीन फॉर्मूलाज है, तीनों हमने करे हुए हैं। ऊपर सेल्स आरएफओ आपको पता ही है, वही बॉक्स कॉपी, अगर सेल्स नहीं है तो कॉग्स आ जाएगा, डन। नेट एसेट्स का मीनिंग फिर इन्होंने वही दिया, अगर मेरी भाषा मानेंगे, मैं तो नेट एसेट को सिंपल भाषा में एक वर्ड बोल देता हूँ, इट्स अ कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी लैंग्वेज में, बट इनडायरेक्टली पूछेंगे तो फिर वही बात आ गई, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, हम करंट लाइबिलिटीज माइनस लेके ही चलते हैं। और टोटल एसेट्स का मीनिंग दो पैर में बनाए, तो इट्स एनसीए और सीए, यू नो दैट, एनसीए और तो तभी नेट आएगा ना सर, नेट क्यों कहेंगे, नेट क्यों कहेंगे, अब टोटल एसेट्स को नेट क्यों कहेंगे, उसमें से सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस होगी। तो ये वही बात अपने पास दोबारा क्या हो जाती है, रिपीट। एनसीए को मैं आगे नहीं लिख रहा, आप लिख चुके कई बार, मुझसे लिख चुके। एनसीए का मतलब फिर वही फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब कुछ वही है। तो आज आपका एक बार मेरे एंड पे रेशियो का पार्ट, कैश फ्लो, डिवेंचर, शेयर कैपिटल जितना करा रखा है वो कंप्लीट है। टारगेट सुनते जाइएगा। अगली क्लास आपकी होने वाली, आज की तारीख 28 है, अगली क्लास 30 तारीख, एक 2 तारीख फ्राइडे है, और एक 4 तारीख। इन तीन क्लासेस में मेरा टॉपिक आपसे क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली शेयर कैपिटल, वो स्पेशल पीडीएफ जो मेरे पास 15 क्वेश्चंस की है। ऑन एन एवरेज मेरे टारगेट रहेगा 8-9 क्वेश्चन तो मेरे उससे कवर हो जाने चाहिए, 3-3 की एवरेज पूरे दिन पे। और एक नई चीज सुन लीजिएगा, 30th, ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, दिसंबर, 4th ऑफ क्या आ जाएगा, दिसंबर, ठीक। टेस्ट की आपकी डेट्स मैं आपको अभी अनाउंस कर देता हूँ,
वो है एक 5 तारीख को, 7 तारीख, 9 तारीख, उसके बाद अपना ये आएगा संडे का बार है इसके बाद, अभी 4 का संडे है, हाँ 4 का संडे है ना भैया, तो 5 का हुआ, इस बार 3 का कैसे हो जाएगा आज? ये क्या हो गया, आज क्या बार है? आज मंडे है, 28 तारीख है, 29, 4 का संडे है ना, 7 से 11, और एक अपना 12 तारीख को। ये आपके 4 टेस्ट हैं, अभी अपने नोट करने कॉपी पे कर लो, ये आपके घर वालों को भी पहले पता होंगे और देने बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। पहले भाई सुन ले पहले पूरी बात, तो ना दे, बीच में ना टोका कर, तो ना दे, अपने घर वाले से कहला दी हो एक बार, मैं नहीं दे रहा, ठीक है ना, जिम्मेवारी उनकी है, मेरी नहीं है। 5 तारीख जो टॉपिक होगा इट्स अ डिवेंचर्स, आपको पता होना चाहिए। 7 तारीख को जो टॉपिक होगा इट्स अ रेशियो, जो आपने कर लिया, वरना अपना बैकएंड पे लगाना शुरू करिए। 9 तारीख को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, क्लियर कट फंडा मैंने आपको बता दिया। और 12 तारीख को शेयर कैपिटल, बिकॉज ऑफ तब तक मेरे 3 लेक्चर भी लग जाएंगे, और एक शेयर कैपिटल उसी लेवल का होगा जो पेपर में आना है। सर फिर तो हाँ तेरे शेयर की आप मीटिंग वही करा दो जो बचे हैं। मेरा जी डेट बोल के थी, अगले लेक्चर में वही स्टार्ट है। अच्छा 30 तारीख, 2 तारीख में लिखा नहीं मैंने स्पेशल पीडीएफ, ये देखो आपके लिए लिखा ही मैंने वही है कि मेरे एंड पे सिलेबस कुछ नहीं बचेगा, 5, 7, 9, 12 ये करवा करके फिर अगला पैटर्न आपको डिसाइड करके बताया जाएगा हमने कैसे कैसे चलना है। तो ये आपके पार्ट बी और पार्ट सी बुक आपकी कवर हो जाएगी इसी बहाने। और ये टोटल आपको मैंने बताया था 44 मार्क्स की है वेटेज +2 में। 5 दिसंबर आपको पता होना चाहिए, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर, ये चीज है, ये चैप्टर्स हैं। लोग जब भी बड़ा कर देते हैं, खींचनी है फोटो वाले। डिवेंचर्स, रेशो, कैश फ्लो, शेयर कैपिटल,